दोस्तों भारत और श्रीलंका की टीम के बीच दूसरा वनडे मुकाबला खेला जा चुका है, जहां इस बड़े मैच में श्रीलंका की टीम टॉस जीतते ही पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और जब इसके बाद श्रीलंका की टीम पारी की शुरुआत करने उतरी तो फिर पहली गेंद पर ही मोहम्मद सिराज ने प्रथम निशंका को आउट कर दिया था और श्रीलंका की शुरुआत बेहद ही खराब रही थी। लेकिन इसके बाद फर्नांडो और कुशल मेंडिस ने इसके बाद कमाल का प्रदर्शन करा और दूसरे विकेट के लिए 74 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली थी और श्रीलंका की टीम इस मैच में जबरदस्त वापसी कर चुका था। लेकिन 74 रन के स्कोर पर इस पार्टनरशिप को वाशिंगटन सुंदर ने तोड़ते हुए फर्नांडो को आउट कर दिया और वो 40 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो इसके बाद कुशल मेंडिस को भी उन्होंने आउट कर दिया था और मेंडिस 30 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां इसके बाद श्रीलंका टीम के एक के बाद एक विकेट गिरने लगे और श्रीलंका के 6 विकेट 136 रन की स्कोर पर गिर चुके थे। लेकिन एक बार फिर से इस मैच में श्रीलंका की तरफ से दुनिता बिलंगा ने इस मैच में कमाल का प्रदर्शन करा और दोस्तों कमेंडो मेंडिस ने भी आखिरी में आकर उनका पूरा साथ दिया और इन दोनों की शानदार बैटिंग की वजह से श्रीलंका का स्कोर 200 रन के पार पहुंच गया। लेकिन दोस्तों 8 रन के स्कोर पर कुलदीप यादव ने दुनिता को आउट कर दिया और वो 39 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो इसके बाद आखिरी ओवर में मेंडिस भी 40 रन बनाकर आउट हो गए थे और दोस्तों इसी तरह श्रीलंका की टीम पूरे 50 ओवर खेलने के बाद 240 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पर। जहां इस मैच में भारत की तरफ से वाशिंगटन सुंदर को 3 विकेट हाथ लगी थी तो कुलदीप यादव ने भी 2 विकेट चटकाई थे। तो अक्षर और मोहम्मद सिराज को एक विकेट हाथ लगी थी। अब भारत को ये बड़ा मुकाबला जीतने के लिए 241 रन बनाने थे और जब इसके बाद भारत की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो इस मैच में रोहित शर्मा ने एक बार फिर से भारत की शुरुआत काफी तगड़ी दिलवाई और उनका साथ शुभमन गिल ने दिया। जहां इन दोनों बल्लेबाज इस मैच में काफी कमाल की लय में दिख रहे थे और दोस्तों रोहित शर्मा ने तो केवल 38 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर डाला था। जहां इस मैच में भारत की टीम काफी जल्दी जीतने की ओर आगे बढ़ रही थी लेकिन तभी 97 रन के स्कोर पर जेफ्री वेंडरसी ने इस मैच में पूरी तरह इस मैच को पलट डाला। जहां पहले उन्होंने कप्तान रोहित शर्मा को आउट कर डाला और दोस्तों रोहित 64 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे। जहां उनके आउट होते ही आज भारत की टीम एक के बाद एक विकेट गंवाने लगे और ये सारे झटके जेफ्री वेंडरसी ने दिए थे। जहां जेफ्री काफी कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे तो इसके बाद शुभमन गिल उनके गेंद पर सिर्फ 35 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो इसके बाद शिवम दुबे भी बिना खाता खोले आउट हो गए थे। तो इसके बाद विराट कोहली को भी जेफ्री ने आउट कर दिया था और विराट कोहली 14 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां बीच में आकर अक्षर पटेल ने भारत की पारी को संभाला था लेकिन इसी बीच श्रेयस अय्यर भी केवल 7 रन बनाकर उनकी गेंद का शिकार बन बैठे और 147 रन के स्कोर पर जेफ्री वेंडरसी ने राहुल को भी क्लीन बोल्ड मार दिया था और राहुल तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे और भारत के 6 विकेट 147 रन के स्कोर पर गिर चुके थे। और दोस्तों भारत की अब आखिरी उम्मीद वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल पर टिकी थी। लेकिन इसके बाद 185 रन के स्कोर पर अक्षर पटेल एक सीधा शॉट खेलने के चक्कर में श्रीलंका की गेंद का शिकार बन बैठे और वो 44 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां इसके बाद 190 रन के स्कोर पर वाशिंगटन सुंदर भी श्रीलंका की गेंद का शिकार बन बैठे और दोस्तों इसके बाद 201 रन के स्कोर पर भी भारत को नवा झटका श्रीलंका ने देकर सिराज को आउट कर दिया था और इसके बाद भारत की हार पूरी तरह पक्की दिख रही थी। और इसके बाद दोस्तों 208 रन के स्कोर पर अर्शदीप सिंह रन आउट हो गए थे। तो भारत की टीम केवल 208 ही रन बना पाए थे और ऑल आउट हो गए थे और इस मैच को श्रीलंका की टीम 32 रनों से जीत लिया है। यानी श्रीलंका की टीम इस वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना चुकी है। यानी कि भारत को आखिरी मुकाबला किसी भी हालत में जीतना पड़ेगा इस सीरीज को बराबरी पर खत्म करने के लिए।